Hello, my dear students. Welcome back in my YouTube channel Educators Biology. आज के इस टॉपिक में आज कवर करने वाले हम फाइलम नेक्स्ट फाइलम जो कि है प्लेटीहेल्मिन्थीज। इससे पहले के सारे फाइलम हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो चलो शुरू करते हैं। जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है दे है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। तो इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, लेटरली फ्लैटेंड नहीं होती, डॉर्सोवेंट्रली। कैसे? अगर हम देखें तो अगर ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम यहाँ पे मान लें ये इसका कोई पार्ट है और ये इसकी पूरी बॉडी है, तो जो सामने वाला पार्ट इसको वेंट्रल कहेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट उसको डॉर्सल कहेंगे। ये लेटरल है और ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर। तो ये इधर से फ्लैटेंड नहीं है, हमने इधर से फ्लैट नहीं करा इसको, हमने क्या करा सामने से, आगे से यानी वेंट्रल से, और इसके जस्ट पीछे इसको दबा दिया, तो ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट हो गया है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है? तो ये पहला पॉइंट याद रखेंगे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दीज आर मोस्टली इंडोपैरासाइट। ज़्यादातर इसके जो जानवर होंगे वो इंडोपैरासाइट्स होंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में भी पाए जाएंगे, ये ह्यूमन बींग में भी इंडोपैरासाइट्स प्रेजेंट होंगे। जो फ्लैटफॉर्म्स हैं, ये फ्लैटफॉर्म्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। अब इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिक इसके सारे डिस्कस कर चुके हैं कि बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होते हैं। टिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर भी मिलेंगी। एसीलोमेट एनिमल्स हैं, मतलब यहाँ कोई सीलोम अभी बनी नहीं है, एसीलोमेट एनिमल्स हैं विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे टिश्यू के बाद में यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो चुका होगा। इन एनिमल्स में अगर हम देखें तो अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को हम ड्रॉ करें तो इसके सबसे बाहर की तरफ बॉडी वॉल आपको दिखाई देगी, अंदर गट वॉल दिखाई देगी, ये अंदर की तरफ गट वॉल है, और इसके जो बीच के स्पेस है, इस स्पेस में कुछ टिश्यू भरे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्मल पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो याद रखेंगे पेरेन्काइमेटस जो टिश्यू है ये बॉटनी में नहीं पढ़ रहे हैं, हम एनिमल्स में पढ़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसको एक नाम दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेसेनकाइम। तो याद रखेंगे जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, फ्लैट वर्म्स की जो बॉडी वॉल, गट वॉल के बीच के जो स्पेस होता है उसमें मेसेनकाइम भरा होता है, जो कि एक मेसोडर्मल पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। इनमें हुक्स पाए जाते हैं और सकर्स पाए जाते हैं। हुक्स इसको कहीं होल्ड करने का काम करते हैं, सकर्स से ये अपने सक करते हैं जो भी अपना जो फूड होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, आर प्रेजेंट द पैरासिटिक फॉर्म। क्योंकि पैरासिटिक फॉर्म है तो ये सब चीज़ें इनको रखना जरूरी है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनकी जो कुछ ऐसे इंडोपैरासाइट्स होंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज में जिनकी बॉडी जो होगी ये सिंपली एब्जॉर्ब कर लेगी न्यूट्रिएंट्स बॉडी सरफेस से। ये बॉडी सरफेस है, ये डायरेक्टली ये बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स को। स्पेशलाइज सेल्स जिनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, जिसके स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? जो ऑस्मो रेगुलेशन है इसको बोलते हैं मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। बॉडी के अंदर अगर कोई सेल, जैसे मेरी बॉडी के अंदर इस काम को परफॉर्म करने के लिए किडनी होती है, ऐसे ही फ्लैट वर्म्स के अंदर इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं जो कि प्रोटोनेफ्रेडिया के अंदर पाई जाती हैं। तो आप याद रखेंगे जो फ्लेम सेल्स होते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया में पाई जाती हैं, जो कि इसका फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। सेक्सेस की बात करेंगे, ये सेपरेट तो नहीं होते। इसका मतलब क्या हो गया? ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल होगा, उसी के अंदर फीमेल पार्ट भी होगा, जैसा कि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट मैनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होगा। तो ये बोल सकते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। इसमें बहुत सारी लार्वल स्टेज एनसीईआरटी बोलती है कि बहुत सारी लार्वल स्टेज होती है, कौन कौन सी होती हैं ये देखना ज़्यादा जरूरी है।
एक का फंड ऐसे निमोनिक सदका से MSRCM को याद कर लीजिए, MSRCM। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, ये एक सीक्वेंस भी है, ये सिर्फ लार्वा के नाम ही नहीं, इनके साथ साथ सीक्वेंस भी हमें याद करना है। पहला होता है मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। 5 अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास। जो मिरासीडियम है और जो मेटासर्केरिया है, जब लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि ये वाटर में पाए जाते हैं, ये वाटर में रहते हैं। जबकि स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, ये तीनों लार्वा स्नेल के अंदर रहते हैं। तो ये चीज़ हमें याद करनी है। हमें लार्वल स्टेजेस के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सम मेंबर्स लाइक प्लिनेरिया possess a high regeneration capacity, मतलब इसके फ्लैट वर्म्स के अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स में आएंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाएगी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे मोस्टली इंडोपैरासाइट होते हैं, तो ज़्यादातर यानी मोस्ट जो एनिमल्स होंगे, ज़्यादातर जो जानवर होंगे वो इंडोपैरासाइट्स होंगे। जो प्लेनेरिया है ये पाया जाता है मोस्टली प्लेनेरिया आर अकर इन फ्रेश वाटर, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। क्या सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं? यस, सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं और ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसका जो पॉइंट है, ये तो एक तो याद रखना मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और साथ साथ में ये भी याद रखना है जो प्लेनेरिया है इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें एक प्लेनेरिया अगर कोई हो, उस प्लेनेरिया की बात करें, अगर जैसे मेरे पास ये एक प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया की बॉडी है, इस प्लेनेरिया को मैं काट दूं 3 पार्ट में, तो तीनों पार्ट, जैसे कि ये हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट रीजनरेट कर जाएगा, ये नीचे का जितना पार्ट है सब रीजनरेट कर जाएगा। जो बीच वाला ये पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट आगे हेड बना लेगा, आगे हेड बना लेगा, और नीचे टेल वाला पार्ट भी बना लेगा। टेल वाला पार्ट क्या करेगा, ये टेल वाला पार्ट ये पूरा का पूरा जितना हेड वाला पार्ट होगा वो, और आगे का जितना पार्ट है वो सारा का सारा बना लेगा। मतलब ये हो गई इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी। तो इस तरह से रीजनरेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स है हमारे पास टीनिया, जिसको हम टेपवर्म बोलते हैं। टीनिया की बात करें तो टीनिया एक होता है सोलियम और एक होता है सेजनाटा। तो टीनिया सोलियम, टीनिया सेजनाटा। जो टीनिया सोलियम होता है उसको पॉर्क टेपवर्म बोलते हैं, पिग में पाया जाता है। टीनिया सेजनाटा कैटल्स में पाया जाता है, इसको बीफ टेपवर्म भी बोलते हैं। प्राइमरी होस्ट टीनिया का यानी टेपवर्म का स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन होता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो पिग या कैटल्स होते हैं। फैसियोला की बात करते हैं, जिसको हम लोग सीप लीवर फ्लूक बोलते हैं। प्राइमरी होस्ट बाइल डक्ट ऑफ सीप, यानी सीप की जो बाइल होता है उस बाइल वाली जो बाइल डक्ट होती है उसमें पाया जाता है। जबकि सेकेंडरी होस्ट की बात करूं तो पॉन्ड स्नेल होती है लीवर फ्लूक की, ये लीवर फ्लूक है और ये टेपवर्म आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।